अगले लॉन्च व्हीकल की तरफ चलते हैं, जो एक तरह से अगर हम लॉन्च व्हीकल की भाषा में बात करें तो लॉन्च व्हीकल में भी एक ऑलराउंडर टाइप्स के लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनको एक नई जनरेशन के लॉन्च व्हीकल के रूप में देखा जा रहा है, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। ये लॉन्च व्हीकल्स वैसे भी 2023 के प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहा, 2024 के लिए भी रहा और आगे आने वाले सालों के लिए भी रहेगा, तो इनको ऐसा स्टार्टिंग की तरह तैयार रखेंगे। मुख्य लॉन्च व्हीकल 5 हैं, जो मैंने आपको बता दिया। 5 जनरेशन के लॉन्च व्हीकल हैं, एक बार फिर बोल देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV कहते हैं, फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल को अब GSLV जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जिसमें GSLV MK2 टाइप के लॉन्च व्हीकल आते हैं, और फिफ्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल को GSLV MK3 के नाम से जानते हैं, जिसकी मदद से अभी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भेजा गया और आने वाले भविष्य में गगनयान जैसे भी प्रोजेक्ट सफल बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस जिसमें हम लोगों ने पीछे SSLV देखा था। अब हम आपको नया लॉन्च व्हीकल लिए चलते हैं जिसका नाम है NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का कॉन्सेप्ट्स क्या है? कुछ नहीं है, एक लाइन में समझ लो। जैसे अगर मान लो मैं एक जयशाह हूँ और जयशाह जी हूँ और मेरे को काम दिया गया कि भैया आप ना क्रिकेट की टीम को सेलेक्ट करना है, भारतीय क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई कुछ बॉलर्स आ रहे हैं, कुछ बैट्समैन आ रहे हैं और कुछ ऑलराउंडर्स आ रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को प्रीफर करूँगा। मुझे नहीं पता, जब तक कोई एक्सेप्शंस जैसे धोनी जैसा कुछ और ना मिल जाए या विराट कोहली जैसा कुछ एक्स्ट्रा अलग ना मिल जाए, मेरा कहने का मतलब कुछ एक्सेप्शंस टाइप के खिलाड़ी मिलते हैं, तब हो सकता है मैं एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर सिर्फ उठा लूँ, नहीं तो मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कि ऑलराउंडर उठा लूँ, क्योंकि ऑलराउंडर होने पर पता नहीं पहला बैट्समैन अच्छा बैटिंग करेगा या लास्टवां करेगा, ठीक है। ये कुछ पता नहीं, तो एटलीस्ट हमारी जो टीम होगी काफ़ी स्ट्रांग होगी। एग्जैक्टली NGLV कुछ ऐसा ही है। NGLV को लाने के पीछे ये कारण है कि हम छोटे और बड़े दोनों तरह के सैटेलाइट्स को ले जा सकते हैं, यानी ऑलराउंडर टाइप का लॉन्च व्हीकल होने वाला है NGLV। और NGLV को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि भारत आगे आने समय में जो थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, जिसे हम PSLV कहते हैं, इसको पूरी तरह से आगे चलकर बंद कर देगा। वैसे PSLV को वर्क हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, काम करने वाला घोड़ा, क्योंकि इसकी मदद से बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे गए, चाहे वो हमारे कंट्री को हो चाहे वो दूसरी कंट्री को, इसलिए इसको कॉमन भाषा में वर्क हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना, लेमैन भाषा में स्टेट वगैरह में आज भी इस तरह के मतलब स्टूपिड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन गंदे डायरेक्ट वाले फैक्ट्स पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। अब NGLV का फीचर देखें, मैंने सारी चीज़ें आपको एक बार एक कंसेप्ट तैयार कर दिया, अब चीज़ों को जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी हद तक कोशिश यही है कि रिप्लेसमेंट ऑफ PSLV इसकी मदद से, ये भी 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है SSLV की तरह, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, और ये रीयूजेबल भी है और हैवी लिफ्ट व्हीकल भी है। रीयूजेबल का मतलब ये होता है कि उसे भेजने के बाद आप फिर से उतार कर ला भी सकते हैं, तो काफ़ी हद तक इसको हम जो बनने का कास्ट होता है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसी को इम्प्रूव करके फिर हम अगले मिशन के लिए भेज सकते हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। क्रायोजेनिक इंजन, एडवांस क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल के अंदर किया जाता है, और यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक है मतलब पार्शियल क्रायोजेनिक इंजन है, मतलब GSLV की क्षमता का तो इंजन नहीं होगा लेकिन उससे थोड़े हद तक कम होगा, लेकिन नॉर्मल PSLV से बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जा रहा है, जिसका इसका प्रोपेलेंट जो स्टेज होगा, जो एनर्जी होगी, अब थ्रस्ट होगा ले जाने वाला, वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसकी कैपेसिटी देखो तो 10 टन तक के मास को, यानी 10,000 किलोग्राम तक के मास को ये GTO तक ले जा सकता है। कॉस्ट एफिशिएंट है। GTO का मतलब समझते हैं आप कितना होता है? 36,000 किलोमीटर प्लस माइनस 5,000 6,000, ये सब स्टैटिक जिनको मैंने पढ़ाया सब जोड़ लेते होंगे। हाँ सर, जियो में आपने 36,000 के आसपास बोला था किलोमीटर, या 22,236 माइल्स बोला था, और ये क्वेश्चन UPSC में 2011 में पूछा भी गया था। ओके, और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में यही डिस्टेंस जो होता है वो प्लस माइनस 5,000 6,000 किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस 5,000 6,000 किलोमीटर तक इसको 10 टन तक के मास को ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंट है, सस्ता है, सिंपल है, आसानी से बनाया जा सकता है, बल्क लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। पोटेंशियल यूज़ देखेंगे तो हर तरह के सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, और कोई आपसे पूछे कि NGLV और GSLV में बेटर कौन है, तो भैया GSLV ही बोलना, ठीक है ना। जैसे अभी हमारा चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 लेकर गया है GSLV, अभी हमारा ये गगनयान की तैयारी GSLV से हो रही है, तो इन दोनों में बेटर यही है। लेकिन NGLV के साथ ये है कि एक नई जनरेशन है, कुछ GSLV के भी काम करती है और कुछ PSLV के भी काम कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए
कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिनको हम दिल्ली जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पर रखते हैं, जो 24/7 काम करते हैं 36,000 किलोमीटर पर, उनको भी ले जा सकता है। डीप स्पेस मिशन में जैसे चंद्रयान, मंगलयान जैसी प्रोजेक्ट्स को भी सफल किया जा सकता है भविष्य में, जहां पीछे हम लोगों ने PSLV की यूज़ किया था। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जैसे कि गगनयान मिशन GSLV से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर NGLV जैसे लॉन्च व्हीकल का भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस मॉडल के लिए किसी कंट्रीज़ के सैटेलाइट भेजने हैं, तो एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम स्पेस कॉमर्स जो मैं बोल रहा था, और इसके अलावा बहुत से कॉमर्शियल के साथ साथ नेशनल मिशन भी ले जाने में NGLV काफ़ी सक्सेस रहेगा। तो एक भविष्य है, एक PSLV का एक रिप्लेसमेंट है जो हम NGLV के रूप में आगे देख रहे हैं। तो ये रहा एक और लॉन्च व्हीकल जो न्यूज़ में रहा था, जो मैंने आपको करा दिया है।